नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। एज है आपकी लगभग 50 वर्ष, 49 आप समझ सकते हैं। और सवाल थे कि ज़मीन ज़्यादा से फ़ायदा मिलेगा, नहीं मिलेगा, आगे का जीवन कैसा रहेगा। रेखाओं को देखकर समझकर हाथ में क्या दिखता है, वो सारी की सारी जानकारी आपको बताने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपके हाथ के ग्रह पर्वत देखेंगे, ग्रह पर्वत आपके बारे में क्या-क्या बताते हैं इस बारे में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है आपके हाथ का शुक्र पर्वत। यहाँ से व्यक्ति के परिवार के बारे में देखा जाता है, बताया जाता है। पर फैमिली लाइफ कैसी है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर देखकर समझ में आती हैं, पता चलती हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखिए, शुक्र पर मुझे रेखाओं से बने हुए जाले दिखाई पड़ते हैं। आप देखेंगे, आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए जो जाले हैं, हाथ में ये जाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये दिखाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग रहेगी। इसके साथ-साथ ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएँ 100% होती हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में फैमिली इश्यूज़ फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं। परिवार के किसी सदस्य से ना बनना और पारिवारिक समस्याएँ व्यक्ति के जीवन में होना, ऐसा यहाँ पर देखा और समझा जाता है। इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर आपके हाथ का शुक्र पर्वत है। यहाँ पर आपके हाथ में मुझको सीधी खड़ी रेखाएँ साफ-साफ दिखाई पड़ती हैं। जब शुक्र के क्षेत्र पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखाएँ हों, तो व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करके बड़े फ़ायदे मिलते हैं और व्यक्ति को सही संतान सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन जहाँ पर जाले हों, तो थोड़ी-सी नेगेटिविटी होती है, पारिवारिक कष्ट होता है। व्यक्ति परिवार से कहीं न कहीं कष्ट में ही देखा जाता है। ये रेखा व्यक्ति के बहुत सारे पैसे लग्ज़री और कम्फ़र्ट की चीज़ों पर वेस्ट कराती है और खर्चे ज़्यादा होना, गलत आदतें होना, गलत संगत होना, ऐसा भी यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद बात करेंगे मंगल की तरफ, तो ये है आपके हाथ का अंदरूनी मंगल। मंगल के चित्र पर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, यहाँ पर कोई भी नकारात्मक रेखा नहीं है, जिसको देखकर ये बोला जाए कि मंगल में ये गड़बड़ है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा प्रॉपर्टी से मिलने वाले लाभ को दिखाती है, लेकिन वो इस उम्र में नहीं है, वो आपके अर्ली 60s में यहाँ पर समझ में आते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ का बृहस्पति पर्वत और यहाँ पर आपके हाथ में 3 से 4 सीधी खड़ी रेखाएँ हैं। जब बृहस्पति पर्वत पर यहाँ पर इस प्रकार सीधी खड़ी रेखाएँ होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति को स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता बड़ी अच्छी होती है, आध्यात्मिकता अच्छी होती है, भगवान के प्रति विश्वास व्यक्ति का बढ़ता रहता है। ये स्थिति, ये लक्षण यहाँ पर दिखते हैं और समझ में आते हैं। जब यहाँ पर बृहस्पति पर्वत इस प्रकार के होते हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा समाज सेवा करता है, लोगों के काम आता है, जन कल्याण और सबसे ज़रूरी पशु कल्याण जितना ऐसा व्यक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति को उतने ही लाभ अपने जीवन में मिलते हैं। और यहाँ पर जितना अन्न का दान आपके द्वारा होगा, उतना ही आपके लिए लाभकारी देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति फिर परिवार से, पैसे से, स्वास्थ्य से, कर्मों से, आयु से, हर चीज़ से सफल होते हुए देखे जाते हैं। देखिए, बृहस्पति पर ये रेखा हो, तो व्यक्ति को अन्नदान करना विशेष लाभकारी होता है। लेकिन अगर आपके जीवन में किसी भी व्यूअर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके जीवन में कैसा भी कष्ट आ रहा है, तो आप अन्नदान स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अपनी छत पर जाकर चिड़िया कौवों के लिए दाना पानी रखना, कुत्तों के लिए खाना डालना, मंगलवार को बंदरों को खाना खिलाना। जितना ज़्यादा आप अन्न का दान करेंगे, उतना ही व्यक्ति के जीवन में आने वाले कष्ट और संघर्ष दूर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये स्थिति यहाँ पर समझ में आ रही है और ये जब रेखा होती है, तो व्यक्ति का लिविंग स्टैंडर्ड उम्र बढ़ने के साथ-साथ इम्प्रूव होता रहता है। ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। ये है आपके हाथ का शनि पर्वत और शनि पर आपके हाथ में सीधी खड़ी भाग्य रेखा है। जब किसी भी जातक के हाथ में यहाँ पर इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल का जो बुढ़ापा होता है, उसमें काफ़ी सफल होते हैं। बुढ़ापे के अंदर अपनी उम्र के छोटे लोगों से बराबर सेवा मिलना, मान-सम्मान मिलना और मल्टीपल सोर्सेज़ से इनकम आना, यानी एक से ज़्यादा तरीकों से या फिर एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति पैसा कमा लेना। ये स्थिति, ये संकेत यहाँ पर समझ में आते हैं। ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा बड़ा सही रहता है, उसमें कोई परेशानी, दिक्कत नहीं आती, आर्थिक तंगी नहीं आती, गरीबी नहीं आती। ये स्थिति यहाँ पर समझ में आती है। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ का सूर्य पर्वत और सूर्य पर्वत पर मुझे आपके हाथ में सूर्य रेखा दिखाई पड़ती है। देखिए, जब हाथ में यहाँ पर इस प्रकार सूर्य रेखा होती है, तो ऐसे व्यक्ति को समाज में मान-सम्मान बढ़िया मिलता है, समाज में एक समझदार, इज़्ज़तदार व्यक्ति होते हैं और ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार में या नौकरी में कमाने के लिए जितनी भी, जैसी भी मेहनत करता है, उस हिसाब से व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। तो कुल मिला के पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद, पिता के अच्छे कर्म, पिता का आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अपने वंश की वृद्धि करने वाले होते हैं, वंश को आगे बढ़ाने वाले होते हैं और कहीं न कहीं अपने दिए गए संस्कारों को अपनी आगे वाली जनरेशन में बढ़ाने वाले देखे जाते हैं। कुल मिला के यहाँ पर ये रेखा कुल मिला के, अगर मैं सीधे-सीधे बोल दूँ, पितृ पूर्वजों के विशेष आशीर्वाद को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति को पितृ पूर्वजों के लिए अमावस के दिन उनके लिए पितृ पूर्वजों के नाम से अन्न का दान करना चाहिए। जैसे आज अमावस है, तो आपने क्या किया, आप घर से खाना बनाकर ले गए, गरीब बच्चों में बाँट दिया। आप घर से खाना बनाकर ले गए, आपने चिड़िया को खिला दिया, आपने जंगली कुत्तों को खाना खिला दिया, गौ माता के लिए कुछ चारा डाल दिया। तो पितृ पूर्वजों के नाम से ऐसा व्यक्ति जितना ज़्यादा दान दक्षिणा करेगा, उतना ही व्यक्ति के लिए लाभकारी होता हुआ देखा जाता है। इसके अलावा ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत और बुध पर आपके हाथ में 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा व्यापार में मिलने वाले लाभ को दिखाती है। देखिए, यहाँ पर आपके हाथ में 2 विवाह रेखाएँ हैं। अगर ऐसे व्यक्ति की एक ही शादी हुई है, तो दूसरी विवाह रेखा का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये ऐसे व्यक्ति के
अगर एक ही शादी हुई है तो उन जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या होती है और उनके लिए नेगेटिविटी दिखी जाती है। यहाँ पर 2 विवाह रेखा होना और वो भी एक साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए हमेशा सेंसिटिव रहना चाहिए, थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनको कोई गड़बड़ उनके स्वास्थ्य में ना हो। इसके अलावा ये बाहरी मंगल है, ये ठीक है, और चंद्र का चित्र भी मुझको यहाँ पर सही दिखाई पड़ता है, चंद्र को लेकर कोई इशू है नहीं। केतु और राहु ग्रह भी यहाँ पर सही अवस्था में दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपके हाथ में, इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में सीधी खड़ी भाग्य रेखा, और यहाँ से निकलती है, यहाँ पर जाती है। देखिए भाग्य रेखा सही है, इस हाथ में कुछ ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़ा राजयोग है, कोई ऐसा योग है जिसको बहुत बड़ा पैसा आएगा, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और भाग्य रेखा बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है, जिस हिसाब से ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन काल में मेहनत मशक्कत करके एक सही पैसा कमा लेता है, जिसमें परिवार का पालन पोषण हो जाए, सारी जिम्मेदारियाँ टाइम पर निकल जाएँ, खर्चे टाइम पर निकल जाएँ और अपने जीवन में कुछ पैसा बच भी जाए। तो भाग्य रेखा मुझे आपके हाथ में सही दिखती है। इवन ये रेखा ऐसी है कि प्रॉपर्टी से बहुत बड़े फायदे की उम्मीद आप मत कीजिएगा, ये आपको केवल एक सही मान सम्मान और पैसा समाज में बनाकर देगी। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि मुझे आपके हाथ में यहाँ पर एक बुध रेखा भी दिखाई पड़ती है। बुध रेखा से मनी ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए मनी ट्रायंगल का होना कोई राजयोग नहीं होता, बहुत जगह आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि मनी ट्रायंगल है एक राजयोग है, एक ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मनी ट्रायंगल केवल जस्ट इतना दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के पास समाज में सही स्वास्थ्य होगा, सही व्यक्ति का भाग्य होगा और सही व्यक्ति के अंदर बुद्धि होगी। 3 रेखाओं से मिलकर बनाया तो 3 चीज़ें व्यक्ति की अच्छी होती हैं। एक चीज़ जरूर बताई जाती है कि ऐसे व्यक्ति के पास जितना भी पैसा होगा व्यक्ति उसको वेस्ट नहीं करेगा, वेस्टेज नहीं होता है। और व्यक्ति की संतान जो होती है वो भी पैसा बचाने वाली, पैसा बढ़ाने वाली, पैसे से पैसा बनाने वाली देखी जाती है। तो कुल मिला के व्यक्ति के जीवन में कभी भी व्यक्ति द्वारा या उनके संतान द्वारा, घरवालों द्वारा पैसे का ओवर वेस्टेज नहीं होता है। ये चीज़ें हमको यहाँ पर समझ में आती हैं। इसके बाद अगर आपके हाथ में आगे ध्यान देंगे तो मस्तिष्क रेखा अंत में आकर इस प्रकार बैंड होने लगी है, जो कि आपके जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ, भगवान के प्रति धार्मिकता, विश्वास बढ़ने के संकेत हैं। बुढ़ापा आते आते ऐसा जातक कर्म, काम से, लोभ से, माया से, क्रोध से, लालच से, लोभ से और हर चीज़ से मुक्त होकर भगवान को पाने का प्रयास करता है और मोक्ष मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करता है। तो यहाँ पर भगवान का नाम जाप करने के, गृहस्थ में रहकर भी अपने जीवन का मूल महत्व समझ में आने के और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने के संकेत हैं। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आती हैं कि ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी पैसा कमा ले, अंत में आकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर भगवान की भक्ति में लग जाएगा और आध्यात्मिक धार्मिक हो जाएगा। बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता, भगवान के प्रति विश्वास चरम सीमा पर रहेगा। ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। ओवरऑल मस्तिष्क रेखा बातों को समझने वाली, चतुर चालाक बनाने वाली, बुद्धिमान बनाने वाली ये रेखा हमको समझ में आती है। इसके बाद देखेंगे आपके हाथ की हृदय रेखा कैसी है। देखिए हृदय रेखा बहुत ठीक है, अंत में अगर 2 भागों में टूटी है, जो कि ये संकेत करता है कि ऐसे जातक को अपने जीवन काल में जितना ज़्यादा हो सके भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करनी चाहिए। वो अब उनके 3 मूल स्वरूप बताए जाते हैं। सबसे पहला राधा रानी, दूसरा भगवान श्री राम, तीसरा भगवान श्री कृष्ण। आप इनमें से किन्हीं की भक्ति करिए, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। यहाँ पर बताया जाता है कि एकादशी का व्रत, महाशिवरात्रि का व्रत, जन्माष्टमी का और सबसे महत्वपूर्ण राधाष्टमी का व्रत व्यक्ति को करना चाहिए। व्यक्ति को इनके नाम से अन्नदान करना चाहिए, अपने पितृ पूर्वजों के नाम से अन्न का दान करना चाहिए। ऐसे जातक को अपने जीवन काल में समाज सेवा करनी चाहिए, अपने नियमों पर, अपने जीवन के सिद्धांतों पर अड़े रहना चाहिए और सबसे विशेष, जैसे मैंने अभी जिक्र किया था, नाम जाप। मान के चलिए आप राधा रानी के भक्त हैं तो राधा 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 नाम जाप मन में चलता रहता है, नहाते जागते खाते सोते हर काम करते समय राधा 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 नाम जाप ऐसे चलता रहता है। तो अगर आप ये नाम जाप करते हैं तो मैं समझ पाता हूँ कि फिर चाहे स्वास्थ्य हो, आपका अपना पैसा हो, प्रॉपर्टी से फायदा हो या बच्चों को पढ़ाना हो, हर चीज़ से आप सफल हो जाएंगे अगर आप इस तरह से नाम जाप शुरू करते हैं। आप दोपहर में है, खाली बैठे हैं तो मन में राधा रानी का नाम जाप चल रहा है, सो रहे हैं, सोने से पहले आंख बंद है तो राधा रानी का नाम जाप चल रहा है। इस तरह से नाम जाप अगर होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको जीवन में संपन्न होती हुई खुद ब खुद दिखाई पड़ेंगी। तो यहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा के संकेत है। भगवान, अगर ऐसा व्यक्ति भगवान का नाम जाप करे तो वो कृपा जीवन में दिखाई भी पड़ती है। ये संकेत यहाँ पर दिखते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर नाम जाप करता है तो अपने जीवन में सारे पुराने जन्मों के पाप एवं पापों को काट देता है और पुण्यों को आगे बढ़ाने वाला देखा जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा, यहाँ पर से निकलती है, यहाँ पर समाप्त होती है। जीवन रेखा दिखा रही है कि जन्म स्थान से दूर सफलता के बहुत ज़्यादा लक्षण है, जिस वजह से अगर व्यक्ति को बड़े फायदे मिलेंगे, प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ मिलेगा, फिर कुछ भी मिलेगा, बिजनेस में फायदा मिलेगा, नौकरी में फायदा मिलेगा, वो सारी की सारी चीज़ें व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाकर ही प्राप्त होती हैं। यहाँ पर आयु को लेकर बहुत बढ़िया संकेत है। जवानी में कोई भी रोग द्वेष शारीरिक बीमारी समस्या पैदा नहीं करेगी और व्यक्ति का जीवन सुचारू रूप से सही चलता रहता है, ज़्यादा बड़े कष्ट नहीं होते। प्रॉपर्टी से बड़े लाभ नहीं, बट प्रॉपर्टी से अच्छे लाभ। देखिए ऐसा नहीं कर सकता कि आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, लेकिन हाँ अपने जीवन में जिम्मेदारियां पूरी हो जाए, इतना पैसा प्रॉपर्टी से कमा लेंगे। बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, देखिए ये आपका हाथ दिक्कत नहीं बता सकता। उनका हाथ कैसा, वो कैसे है, क्या उनका भविष्य है या फिर क्या उनके जीवन में संकेत है, किस तरह का हाथ है, वो सारी की सारी चीज़ें उनके रेखा दिक्कत समझ में आएंगी। कुल मिला के हमें इतना समझ में आता है कि टाइम पर आपके बच्चे, आपकी संतान आपके काम आने वाली रहेंगे और आपकी सेवा करने वाली रहेंगे। आपके उनसे क्या संबंध रहेंगे, ये सब बताया जा सकता है। तो यही पता चलता है कि संतान को लेकर, संतान से सेवा बुढ़ापे के अंदर हमको यहाँ पर समझ में आती है।
तो यहाँ पर मैंने आपके ग्रहों का, आपकी रेखाओं का विश्लेषण कर दिया है। मुझे आपका हाथ ऐसा लगता है कि पारिवारिक समस्याएँ तो हैं, प्रॉपर्टी से लाभ भी हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी है, बुढ़ापा बढ़िया है, समाज में मान-सम्मान है, व्यापार में सफलता है, 2 भी रेखा अच्छी नहीं होती हैं और भाग्य रेखा ठीक है और एक बुद्धि सही है और जीवन को लेकर आयु को अच्छे संकेत है। यहाँ पर विष्णु सिंबल है, नारायण भक्ति के विशेष संकेत है। तो ये चीज़ें मुझे आपके आत्मा पर समझ में आई। आपको कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, आपको आपके जितने भी डाउट क्वेरी पूछेंगे सबके जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है ये भी हमको जरूर बताइएगा। तो अपने डाउट क्वेरी रिव्यू और उपाय मुझे आपको कोई देना नहीं है, कोई दोष दिखा नहीं, बस इतना मैं कहूँगा उपाय के रूप में आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक समस्या अगर हैं तो उनसे शुक्र के उपाय आप हमसे ले लीजिएगा और विशेष उपाय आपके लिए सबसे बड़ा उपाय रहेगा नारायण भक्ति, एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत, महाशिवरात्रि, दशमी का व्रत, ये सबसे बड़ा उपाय आपके लिए रहेगा। यही कुछ अगर आप करते हैं इस तरीके से तो आपके जीवन में आने वाले सारे कष्ट पहले कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये हमको यहाँ पर समझ में आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।